हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी बोर्ड प्रिपरेशन पे। तो जैसे ये हमारा वेक्टर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, सेकंड लास्ट लेक्चर पे आ गया। तो कल हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंप्लीट कर लिया था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक रिवीजन तौर पे एक बार और से बता देते हैं। जैसे ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ x1 y1 पे एक है और ये एक दूसरा पॉइंट x2 y2 पे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का जो डेल्टा आर होगा, डेल्टा आर जो हो जाएगा वो R2 माइनस R1 होगा। ये हो जाएगा हमारा R1, ये हो जाएगा R2, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा आर प्लेन व्यू के लिए, और प्लेन व्यू वही अगर 3D में बात कर लेंगे तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप एंड देन प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है। बस वही z2 माइनस z1 के कैप, ये एक बस बढ़ जाएगा हमारा एक्सेस। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आज से स्टार्ट कर दें कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर पे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारा a man runs toward a point which runs a man runs towards a point which has coordinate 6, 8, which has coordinate 6, 8. What is the direction in the man runs? What is the direction in which man runs? What is the direction in which man runs? ठीक है, सॉल्व कर इस क्वेश्चन को, इजी है बहुत, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा XY प्लेन है और एक मैन है जो दौड़ रहा है टुवर्ड्स पॉइंट विच कोऑर्डिनेट 6.8 पे। कोऑर्डिनेट क्या है, मान लीजिए x, y जो है 6, 8 है, मतलब x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 8 है। तो जो हमारा r आ जाएगा, r हो जाएगा हमारा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो क्या निकालना है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच, डायरेक्शन निकालना है ना। तो r कैप क्या होता है, r वेक्टर पहले 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप अपॉन 36 एंड 64 मतलब 100, रूट 100 मतलब 10। सो ये आ जाएगा हमारा 3/5 आई कैप, एक मिनट, ये आ जाएगा हमारा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ठीक है। इजी था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो क्वेश्चन है ये
ये लाइन क्यों नहीं सीधा बन रही है, कभी तो बन जा। तो हमारा जो ये पॉइंट है आर ए, तो आर ए जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -2 and 3। आर बी दिया हुआ है, आर बी दिया हुआ है 2 4, आर सी दिया हुआ है 2 -3, देन आर डी दिया हुआ है कितना है डी, -3 -6। ठीक है, हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए, आर बी, आर सी एंड आर डी फाइंड करना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर बताएं हम, तो जो आर ए हमारा आर ए हमारा -2i कैप +3j कैप, आर बी जो है ये वो आर बी, तो ये प्लस x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है, तो ये हमारा होगा 2i कैप +4j कैप। एंड देन आर सी जो है, आर सी का हमारा ये प्लस x एक्सिस में है और y एक्सिस में है। तो हमारा हो जाएगा 2i कैप +-3j कैप, एंड आर डी जो आ जाएगा -3i कैप -6j कैप। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन है, इसी में एक और पार्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है फाइंड, पहला क्वेश्चन इसमें, पहला फाइंड a bird start flying from point A, start flying to point A to B, पॉइंट A to B से एक बर्ड जो है फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया A पॉइंट से B पॉइंट तक। ठीक है, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला है, तो सॉल्व करें। पॉइंट ए बी क्या है, पॉइंट ए टू बी, तो डेल्टा और क्या आ जाएगा, R2 - R1 मतलब B - A, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं RB - RA। तो RB क्या है, RB है RB क्या है 2,4 मतलब 2 minus of -2 and then again minus, एक मिनट पहले RB है क्या, RB है हमारा 2 4 2i कैप 4i कैप, तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख लीजिए इजी वे में। अब जो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ क्या है B2, और तो ये आ जाएगा हमारा x2 और ये हमारा x1, तो x2 - x1। ठीक है, तो x2 क्या है 2 माइनस ऑफ 2 मतलब 4 आ जाएगा, तो 4i कैप माइनस, फिर देखिए फिर क्या है x2 में y2 - y1, तो y2 है 4 अब -3, 4 - 3, ये माइनस के कारण प्लस हो गया था तो 4i कैप हो गया, और यहाँ कोई माइनस नहीं है तो हो जाएगा 4 - 3 मतलब ये सिंपली j कैप हो जाएगा, 4i कैप माइनस j कैप। तो ये इसका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
ठीक है। आर वेक्टर क्या आ जाएगा, सॉरी आर कैप आ जाएगा 4i कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया आर वेक्टर है ये, और इसका मैग्नीट्यूड अब लिख देंगे, तो ये क्या है हमारा 16 माइनस रूट अंडर 15, 4i कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 15, ये आ गया हमारा आर कैप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होमवर्क है आपका। इसमें ही एक दो पार्ट और दे देते हैं। इसका दूसरा पार्ट आप लोग दूसरा और तीसरा पार्ट करके आएगा। ए बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग पॉइंट बी टू सी, तीसरा हो जाएगा ए बर्ड स्टार्ट फ्लाइंग पॉइंट सी टू ए, एंड देन बस ये दो जो है आपके लिए HW है, ये करके आइएगा, ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और होमवर्क लिख लीजिए। तो वो आपका ये वो सब प्लेन व्यू के लिए था, ये 3D व्यू के लिए है। A bird flies from, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 x3 दोनों दिया जाएगा 1 2 3, देख ले 3 कोऑर्डिनेट 2 6, 7, 8 with the speed 10 meter per second, find the velocity of bird। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन घर से करके लाएंगे। पहले आप इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसका वेलोसिटी डाल के आप इसका वो निकाल लीजिएगा, वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे बाद, ठीक है। वेलोसिटी क्या है पता है? वेलोसिटी क्या होता है, कोई हिंट दे देते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड देन दूसरा में वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन, ये स्पीड इनटू डायरेक्शन। डेल्टा आर कैप, ठीक है, निकल जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लें, ये HW है। चलिए बढ़ते हैं अपना इम्पोर्टेंट पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और दूसरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड स्केलर प्रोडक्ट, और ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा स्केलर
आंसर देता है, इट गिव्स स्केलर आंसर, एंड ये जो है वेक्टर आंसर दे रहा है। ठीक है, और इसे हम लोग इस तरह शो करते हैं और इसे हम लोग इस तरह शो करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। तो पहला हमारा स्केलर, जैसे पहले डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है ए बी, जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंगल, ये थीटा हो गया एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, जैसा आप लोग को पता है डॉट प्रोडक्ट आंसर इज इन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो भी है। एंड जैसे एग्जांपल होता है गॉस लॉ, तो 12th में पढ़ना है, वर्क डन वो 11th में पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, तो वो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए है हमारा दिया हुआ x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, फिर b दिया हुआ है हमारा x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है, तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। क्या निकालना है? a क्रॉस b। तो एक चीज़ आपको पहले बता दें कि अब जैसे ए बी जो है हमारा, अगर आई कैप इंटू आई कैप होता है तो आई कैप किधर होता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। आई कैप होता है एक्स एक्सिस अलोंग, जो एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग होता है उसे हम लोग आई कैप बोलते हैं। जो माइनस एक्सिस के अलोंग होता है उसे हम लोग माइनस आई कैप बोलते हैं। जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स वाई और जेड। तो आपको क्लियर है ना ये जो कोऑर्डिनेट। तो जो वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग होता है उसे हम लोग जे कैप बोलते हैं, और जो जेड एक्सिस के अलोंग होता है, जेड एक्सिस के अलोंग उसे हम लोग क्या बोलते हैं? के कैप बोलते हैं। तो आई जे एंड के, आई जे के, आई जे के, आई जे के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, फिर आई जे और के बीच में 90 डिग्री, एंड देन के एंड आई के बीच में 90 डिग्री। तो ये आपको समझ में आ रहा। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आपको एक चीज़ बता देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई कैप इंटू आई कैप, क्योंकि आई कैप इंटू आई कैप अगर दोनों ए और बी जो दो है हमारा वो दोनों आई है, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आई कैप है। तो आई इंटू और आई कैप किधर हो सकता है? आई कैप इधर है तो आई कैप भी इधर होगा। ठीक है, तो इसका एंगल क्या हुआ? एंगल आप बताइए। आई कैप दोनों इधर है तो एंगल हो गया 0 डिग्री। मतलब कि 0 डिग्री कितना होता है? 1। ठीक है, तो जो आई कैप होता है वो होता है 1। ठीक है, तो सेकंड में बता दें, अगर आई कैप और जे कैप के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो अगर ए
बी इज इक्वस टू आई इंटू जे, डॉट है ना, डॉट ही लगाते चलो, आई इंटू आई कैप इंटू जे कैप कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो हमारा आई इंटू जे कितना आ जाएगा 0। हमेशा याद रखें ये हमारा, मान लीजिए ये है हमारा आई इंटू जे, आई इंटू आई कैप इंटू जे कैप, ये हो गया हमारा आई कैप इंटू आई कैप, ठीक है। तो आई कैप इंटू आई कैप है तो 1 हो गया, और आई कैप इंटू जे कैप जे हो गया, सच दैट मतलब अब सेम एज ऐसे ही जे इंटू जे करिएगा तो भी 1 आएगा, जे इंटू के करिएगा तो 90 डिग्री है तो 0 आएगा। तो अब आपको समझ में आएगा। पहले आप इसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 आई कैप प्लस x1 y2 आई जे कैप प्लस x1 z, ये क्या हो गया y2 है ना, तो ये z2 आई कैप के कैप प्लस इसका हो गया, अब इसका y1 x2 जे कैप आई कैप प्लस y1 y2 जे कैप प्लस y1 z2 जे कैप के कैप, फिर प्लस हमारा इसका हो गया y1 हो गया, फिर z1 प्लस z1 x2 के कैप आई कैप प्लस z1 y2 के कैप जे कैप प्लस z1 z2 के कैप। तो i इंटू जे क्या है 0, तो ये पार्ट हो गया 0, i इंटू के भी 0 90 डिग्री, फिर j इंटू वाई भी 0 90 डिग्री, फिर j इंटू जे 1 होता है, ठीक है। तो ये j इंटू के भी 0 90 डिग्री, k इंटू वाई 90 डिग्री तो 0, k इंटू जे 90 डिग्री तो 0। तो हमारा बच क्या गया ए बी जो है हमारा x1 x2 आई कैप प्लस y1 y2 जे कैप प्लस z1 z2 की कैप, ये हमारा ये निकल के आ गया। और वो भी यहाँ पे क्या, ये 2i है ना, हाँ 2i तो 1 हो जाएगा, इसे 1 कर देते हैं, ये 1 हो गया, एंड देन फिर कहाँ ये जे भी 1 हो गया, एंड देन ये के भी 1 हो गया। तो ये हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है। तो आप ये आई कैप जे कैप के कैप ये भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा आ गया डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी है इसका, कुछ प्रॉपर्टी करवा देते हैं। तो इसका पहला प्रॉपर्टी ये कॉम्यूटेटिव है, जैसे ए डॉट बी है वैसे बी डॉट ए भी हो सकता। वैसे प्रॉपर्टी कल कुछ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ही करवा देंगे, ठीक है। तो पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है ए वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 नहीं है प्लस k कैप, एंड देन वी वेक्टर है हमारा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है, एंड देन यहाँ पे देते हैं फाइंड ए डॉट बी, क्रॉस नहीं है डॉट बी, एंड देन डायरेक्शन ना, एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल
बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ, मतलब ये सब निकालना, ठीक है। तो ए बी जो आ जाएगा, ए बी है हमारा 3 2 जा 6 आई इंटू आई, आई इंटू आई तो 1 ही होता है, तो 3 2 जा 6 एंड देन 3 2 जा -6, तो ये आ जाएगा हमारा -6, 4 1 जा 4 तो +4 खत्म, मतलब 4 आ जाएगा। ए डॉट बी जो है वो 4 आ गया। फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो हमारा ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी आ गया हमारा 4, और फिर ए बी का, ए बी मैग्नीट्यूड, तो ए बी क्या है, ए का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 9 एंड 4 14, तो ये हो जाएगा √14 इंटू, बहुत बड़ा पॉइंट हो, इंटू √3 9 16 25 227 hold on 9 and 4 13 and 16 29 सो ये हमारा आ गया 29 cos थीटा। तो cos थीटा जो आ जाएगा 4/√14 इंटू √29, तो थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 4/√14 इंटू √29, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। वैसे 1 2 क्वेश्चन और आप कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन हम और आपको होमवर्क दे देते हैं, लास्ट क्वेश्चन। टू आई कैप है -3 -j कैप, एंड देन बी क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। सो फाइंड a डॉट b एंड एंगल बिटवीन a एंड b। ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है, क्लियर। तो आपको कल हम लोग लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़, और कल ही क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। तो कल हमारा 1 2 लेक्चर और बचा है, कुछ क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे, ठीक है। एंड देन कैलकुलस पार्ट में आ जाएंगे हम लोग, बेसिक कैलकुलस जो आपको फिजिक्स में काम आने वाला है। उसके बाद हम लोग कुछ 2 3 दिन का ब्रेक लेने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर दे, और धन्यवाद, थैंक यू, ओके बाय।